हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा ट्रबल 05 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक हनुमान जी से जुड़ा एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो बालाजी को हम किस प्रकार से दीपक लगाएं, किस विधि से लगाएं, उस पर आज मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। साथियों, हनुमान जी को कई प्रकार के दीपक दिन के जिस दिन होता है, जैसे कि आज मंगलवार, बुधवार, शनिवार, किस तरह से दीपक लगाए जाए। तो साथियों, देखने में आता है कि तांत्रिक जो साधना करते हैं उनके बहुत सारे दीपकों का सिस्टम अलग होता है। तांत्रिक विद्या को छोड़कर जो सामान्य पूजा पाठ होता है, जिसे सात्विक पूजा बोलते हैं, उसमें हनुमान जी के लिए सही तरीके के 3 प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं। उन तीनों प्रकार के दीपकों के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार से, किस विधि से उन दीपकों को जलाना है और बालाजी को प्रसन्न करना है। तो साथियों, हर साधक अपनी अपनी साधना अपने अपने तरीके से करता है और उसको अपनी विधि के बारे में भी पहले से पूर्व में जानकारी होती है, जब वो साधना में उस चीज को लेके आता है। तो साथियों, जैसे कि हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार का, किस धातु का, किसका मतलब दीपक जलाएंगे, तो उस चीज को आज मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने रख रहा हूं। जब कोई संशय हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना। साथियों, जैसे कि मंडे का दिन लेते हैं हम पहले। सोमवार के दिन हम गाय के घी का दीपक जलाते हैं। और साथियों, सबसे पहले अहम एक चीज और बता दूं कि बालाजी की पूजा के अंदर खड़ी बत्ती का दीपक निषेध है। आप जैसे बनी हुई बत्तियां आती हैं, उसमें दीपक की लो बिल्कुल खड़ी हुई होती है, वो दीपक निषेध है। वो नहीं, बत्ती नहीं लगानी। आपको साफ कॉटन लेके अपने हाथ से बत्ती को बट के बनाना है और लंबी वाली बत्ती होती है, वो बत्ती दीपक में रखनी है। पहली बात, सोमवार के दिन जो दीपक जलता है वो गाय के घी का। वैसे हनुमान जी को 7 दिन गाय के घी का दीपक तो लगाना ही है। गाय के घी के अलावा किसी अन्य जानवर का घी है, जैसे भैंस का घी है, ये अलाउड नहीं है हनुमान जी की पूजा में। अब जिनके पास उपलब्ध नहीं है, अब वो उससे काम चला रहे हैं तो अच्छा है, कोई बात नहीं है। अगर उनकी सामर्थ्य के अनुसार उनको उपलब्ध है तो आप, सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपनी पूजा में गाय के घी का ही दीपक प्रयोग करें, क्योंकि शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि हनुमान जी को गाय के घी का दीपक ही लगाया जाए। तो साथियों, सोमवार के दिन लंबी मिट्टी का, अगर आपके पास मिट्टी का दीपक है तो उसको साफ कर लें, पानी से स्वच्छ कर लें। उसमें सुखाने के बाद दीपक को, उसमें लंबी बत्ती लगाएं, कॉटन की लंबी बत्ती लगाने के बाद में उसमें गर्म करके, या जैसा भी आपका घी है, जेली है, तो उसमें डालें, बत्ती को अच्छे से पका लें, उसमें मुलायम कर लें घी के अंदर, और जब अपना दीपक जलाएं। साथियों, ये तो एक सामान्य तौर पर एक सोमवार के दिन का विशेष दीपक तो है नहीं, सामान्य तौर पे ही इसको जलाते हैं, तो इसको आप जलाएं। विशेष आता है मंगलवार, शनिवार का। तो मंगलवार के दिन आपको 2 प्रकार के दीपक जलाना है। पहला दीपक आपको पीतल या किसी भी धातु का हो सकता है, स्टील का हो, पीतल का हो। वो जो दीपक जलाना है मंगलवार के दिन, उसमें बत्ती वही लंबी वाली कॉटन वाली लेनी है, और उसमें गाय का घी का गर्म करके, जैसे भी आप दीपक बनाते हैं बना लें। और दूसरा दीपक, ये तो गाय का घी का जलाना ही है मंगलवार को, क्योंकि मंगलवार बालाजी की, हनुमान जी की पूजा में विशेष वार है, और उस दिन हनुमान जी की सबसे अच्छे तरीके से पूजा होनी भी चाहिए। तो आज मंगलवार था, तो मैंने सोचा कि आज सभी को दीपक के बारे में बताया जाए। तो मंगलवार के दिन आप किसी भी धातु का दीपक लें और एक मिट्टी का छोटा दीपक ले लें। अगर बड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं, मीडियम साइज के आते हैं, छोटा दीपक ले लें। अब आपको उस दूसरे दीपक, जो मिट्टी का दीपक तैयार करना है, उसमें भी आप लंबी बत्ती रखें कॉटन की,
और आपने एक घी का दीपक तैयार किया। आपको मंगलवार को 2 दीपक तैयार करने हैं बालाजी को प्रसन्न करने के लिए। एक गाय के घी का दीपक हो गया। दूसरा आपका जो मिट्टी का मैंने बताया था कि मिट्टी का धो के साफ करके उसको कॉटन का बत्ती लगा के, अब उसमें क्या करना है तुम्हें कि आपको उसमें चमेली का तेल डालना है, और चमेली का तेल डालना है। फिर उसमें एक इलायची डालनी है, एक इलायची डालनी है। उसके बाद आपको 7 साबुत लौंग लेनी है, 7 गिनकर 7 लौंग लेनी है, जो कि खंडित नहीं हो, साबुत हो, उनमें ऊपर फूल हो। वो 7 लौंग गिनकर उस दीपक में डालनी है। चमेली वाले जो चमेली तेल का दीपक हमने बनाया है उसमें 7 लौंग, 1 इलायची ये आपको डालनी है। और वो दीपक दोनों समान क्रम में बराबर में रखने हैं। हनुमान जी की और उनकी ज्योति का मुख रख के आप वो दोनों दीपक एक साथ जला दें, और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज की जो मेरी पूजा है, अगर आज की पूजा मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आज मेरी पूजा आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। हर दिन आपको पूजा में ये तो हनुमान जी को बोलना ही है। 3 बार आपको ये चीज़ बोलनी है। जब आप दीपक धूप जला देते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हे बालाजी महाराज, आज की मेरी पूजा में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए आप मैं क्षमा याचना करता हूँ, और आज की मेरी पूजा आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। इतना अपनी जुबान से बोलना है। साथियों, ये तो रहा हमारे मंगलवार का विशेष, जो कि चमेली के तेल का दीपक मैंने इसलिए बताया कि ये बहुत ही बालाजी को चमेली के तेल का दीपक प्रिय है। इस चमेली के तेल के दीपक का प्रभाव अलग से है। तो बालाजी को अगर चमेली का तेल का दीपक भी नहीं जला पाते हैं तो आप थोड़ा सा कॉटन से चमेली का तेल लेके हनुमान जी के दाएं पैर पर अगर लगा देते हैं तो ये समझ लो कि उनका चोला आपने चढ़ा दिया। इतना प्रभाव है चमेली के तेल का। तो आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं। मंगलवार को गाय के घी का दीपक जलाएं। ये एक साथ मंगलवार को 2 दीपक जलाने हैं। अब शनिवार के लिए चलते हैं। शनिवार के दिन भी आपको 2 दीपक जलाने हैं। शनिवार के दिन भी आपको 2 दीपक जलाने हैं, और दोनों दीपकों में अलग अलग, जैसे कि गाय के घी का दीपक तो परमानेंट 7 दिन चलता ही है। गाय के घी का दीपक तो परमानेंट 7 दिन चलेगा, मंडे से संडे तक। पर सैटरडे को और ट्यूसडे को, यानी कि मंगलवार और शनिवार को 2 दीपक, मतलब एक एक दीपक हर दिन बढ़ता है। मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक, और शनिवार के दिन अब मैं जो बता रहा हूँ वो एक गाय के घी का, जो भी किसी भी धातु का दीपक हो, तांबे का, स्टील का, कोई भी बना हुआ दीपक, और एक मिट्टी का दीपक। आपको जो धातु का बना हुआ दीपक है उसमें गाय के घी का दीपक बनाना है, और जो मिट्टी का दीपक है उसमें आपको सरसों का तेल लेना है, सरसों का तेल डालना है, और उसमें कॉटन वाली बत्ती नहीं लगानी है। जो लंबी बत्ती है, जो सरसों के तेल का दीपक बना रहे हैं आप, तो उसमें कॉटन वाली बत्ती नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, जो हाथ में बांधते हैं ना अपन कलाया, ये वाला कलाया, तो ये कलाया आपके घर पे होता है बंडल, उसमें से थोड़ा सा कलाया तोड़ें और उसको बट के, लाल कलाया बोलते हैं इसको, घर पे होता है, पूजा में शामिल होता है कलावा। तो लाल कलावा का आप बट के उसमें लंबी बत्ती बनाएं और सरसों के तेल के दीपक में डालें, और उसको ढंग से उसमें तेल चढ़ने दें, और दोनों दीपकों को एक साथ जलाएं, अपनी प्रार्थना करें। तो साथियों, इस तरह से दिन वाइज अगर आप दीपक जलाते हैं तो बालाजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उनको वो पूरा करते हैं। और साथियों, जैसे शनिवार को जैसे सरसों के तेल का दीपक जलाया ने बताया था, इसका भी प्रसंग है कि शनि महाराज में और उनमें एक बार
किसी कारणवश विवाद हो गया था, तो इनमें खूब लड़ाई हुई, तो इनके चोटें आ गई थी। उधर शनिदेव के भी चोटें लगी थी, इधर हनुमान जी के भी चोटें आई थी। तो उनके जो शरीर पे घाव हो गए थे, तो उनके घावों को मिटाने के लिए एक दूसरे ने सरसों का तेल लगाया था। तो ये दीपक की परंपरा शनिदेव के प्रभाव को खत्म करने के लिए, कि शनिदेव की जो दिशा है हमारे ऊपर से हट जाए, हमारे ऊपर उनका कोई बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़े, तो उससे बचने के लिए सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है। ये बहुत प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। तो आप इस तरह से आप अपने पूजा में दीपकों को शामिल करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हनुमान जी हमारे बालाजी को स्वच्छता प्रिय हैं। और हनुमान जी को सबसे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी पूजा में बालाजी को आप किसी भी प्रकार का भोग लगा रहे हैं पूजा करते समय, या तो आप लड्डू का भोग लगा रहे हैं, या चूरमे का भोग लगा रहे हैं, या बूंदी का भोग लगा रहे हैं, या मिश्री का भोग लगा रहे हैं, या गुड़ चने का भोग लगा रहे हैं, या आप कोई से पदार्थ का भोग लगा रहे हो बालाजी को, तो बालाजी को तुलसी दल यानी कि तुलसी माता जो पौधा होता है उसकी 2 पत्तियां प्रसाद में आवश्यक रूप से रखें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। और भगवान विष्णु के ही अवतार हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, तो रामचंद्र जी को भी तुलसी बहुत प्रिय है। और जो वस्तु भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रिय है वो हमारे बालाजी को प्रिय है। तो बालाजी जब तुलसी दल प्रसाद में देखते हैं तो वो तृप्त हो जाते हैं उस चीज़ को देखकर। तो आप अपने भोग प्रसादी में जब भी हनुमान जी को भोग लगावें तो तुलसी दल भोग के साथ अवश्य रखें। और सुबह शाम प्रतिदिन जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी दल आप पत्तियां तोड़ें, पहले तुलसी माता से पूछें, अनुमति लें, माता हमें हनुमान जी बालाजी महाराज के भोग के लिए आपका 2 तुलसी दल लेना है, आप दीजिए, हम तोड़ते हैं। अब आप तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद में साफ जल से, आपके पास साफ जल लेके उनको साफ करके आराम से उसमें पूजा के भोग में आप रखिए, तो बालाजी बहुत प्रसन्न होते हैं, आप पर पूरी कृपा रखेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दिया करें। साथ ही ठंड की वजह से आज गला खराब है, आवाज़ सही नहीं निकल पा रही है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और अपने सेशन को यही समाप्त करता हूँ। आप सुख समृद्ध रहें, बालाजी की कृपा के पात्र बने रहें, बालाजी के चरणों से जुड़े रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय श्री राम, जय बालाजी।